मुगल शहनशाह की रक्कासा से मोहब्बत की दास्तान। औरंगजेब रक्कासा को देखते ही बेहोश हो गए। रक्कासा कौन थी, कैसे हासिल किया? हिंदुस्तान पर 49 साल तक हुकूमत करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की रक्कासा से मोहब्बत की दास्तान किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। मौरखीन का दावा है कि औरंगजेब को रक्कासा से पहली नजर में ही इतना प्यार हो गया था कि वो बेहोश हो गए थे। इसकी कहानी का आगाज उस वक्त हुआ जब औरंगजेब के वालिद शाहजहां हिंदुस्तान के हुक्मरान थे और 35 साल शहजादे औरंगजेब दूसरी बार दक्कन के गवर्नर का ओहदा संभालने के लिए औरंगाबाद जाते हुए बुरहानपुर से गुजरे, जहां मीर खलील खाने जमान से ब्याही जाने वाली औरंगजेब की एक खाला सुहेला बानो रहती थी। औरंगजेब उनसे मिलने गए थे। एक मर्तबा बाग आखू खाना में चहलकदमी कर रहे थे। उनकी खाला भी अपनी ख्वासों के साथ सैर के लिए आई हुई थी। वहाँ उनकी खाला की ख्वास ने ना तो शहजादी की मौजूदगी का कुछ पास लिहाज किया, ना ही उनकी खाला का। बेबाकाना उछली और एक दरख्त से आम तोड़ लिया। शहजादी की खाला पर ये शोखी गिरा गुजरी और उन्होंने मलामत की तो ख्वास ने गलत अंदाज़े नजर शहजादे पर डाली और फिर आगे निकल गईं। इस अंदाज ने शहजादे को शदीद गुस्सा दिला दिया। शहजादा औरंगजेब गुस्से में अपनी खाला के घर में दाखिल हुए, जहाँ ज़ैनबादी एक दरख्त के नीचे खड़ी धीमे लहजे में गा रही थी। उनका असल नाम हीराबाई था। वो कश्मीरी हिंदू थीं, जिन्हें उनके वालिद ने बाजार में बेच दिया था। वो खाने जमा के यहाँ गाती और नाचती थी, जो शहजादी की खाला का शौहर था। हीराबाई को देखते ही शहजादे औरंगजेब अपने आप पर काबू न रख सके और वहीं बैठ गए और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब ये खबर खाला तक पहुंची तो वह नंगे पांव दौड़ती आईं और उन्हें सीने से लगाया और आहो बका करने लगी। 3-4 घड़ी के बाद शहजादे को होश आया। खाला ने पूछा, ये क्या बीमारी है? क्या तुम पर इससे पहले कभी इसका कोई हमला हुआ? शहजादे ने कहा, अगर मैं अपनी बीमारी का जिक्र करूं तो क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? उनकी खाला खुशी से कहने लगी, तुम इलाज की बात करते हो, मैं अपनी जान तुम्हारे इलाज के लिए पेश कर दूंगी। फिर शहजादे ने अपनी खाला को सारा मामला बता दिया। ये सुनकर वो खामोश हो गईं। खाला ने अपने शौहर के बारे में बताते हुए कहा, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, तुम उस बदबख्त को जानते हो, वो एक खूंखार आदमी है। हीराबाई के लिए तुम्हारी दरखास्त सुनकर वो पहले उसे और फिर मुझे कत्ल करेगा। शहजादे औरंगजेब ने अपने घर वापस आकर मोतमद मुर्शिद अली खान को सब कुछ बता दिया। मुर्शिद अली खान ने सारा अहवाल खाने जमा से कह दिया। खाने जमा ने जवाब दिया, शहजादे को मेरा सलाम पहुंचा दो, मैं इसका जवाब उनकी खाला को दूंगा। फिर उन्होंने अपनी बीवी को औरंगजेब से बदले में उनके हरम से चतुरबाई उनके हवाले करने का पैगाम दिया। औरंगजेब राजी हो गए, चुनाचे ये तबादला हो गया। हीराबाई को ज़ैनबादी महल नाम दिया गया, क्योंकि शहनशाह अकबर के दौर से ये हुक्म था कि शाही हरम की खवातीन के नामों का अवाम में जिक्र न किया जाए और उन्हें किसी न किसी सिफ्त से मंसूब किया जाए, या तो उनकी पैदाइश की जगह या उस शहर या मुल्क से जहाँ से वो शाही हरम में दाखिल हों। चुनाचे जब ज़ैनाबाद से ताल्लुक रखने वाली हीराबाई औरंगजेब के हरम में दाखिल हुई तो उन्हें ज़ैनाबादी महल कहा गया। कहा जाता है कि रक्कासा की वजह से औरंगजेब ने ऐसी बुरी आदतें अपना ली थी कि उनकी हुकूमत करने के इम्कानात को भी खतरा लाहक हो गया था। 1654 में ज़ैनाबादी के इंतकाल के बाद औरंगजेब ने आइंदा कभी शराब ना पीने और मौसीकी ना सुनने का अहद कर लिया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।